कश्मीर में विंटर बर्डिंग। कश्मीर में सर्दियों के दौरान बर्डिंग करना एक बेहद खास और संतोष देने वाला अनुभव है। शांत वादियां, बर्फ से ढके पहाड़ और स्थानीय व प्रवासी पक्षियों की शानदार विविधता इस अनुभव को और भी यादगार बना देती है। जैसे जैसे तापमान गिरता है, झीलें, दलदली इलाके और खुले मैदान सर्दियों में आने वाले पक्षियों के लिए अहम ठिकाने बन जाते हैं, जबकि जंगल और सेब के बाग हिमालयी पक्षियों को सुरक्षित आश्रय देते हैं। सर्दियों की खामोशी हर एक पक्षी को देखने के अनुभव को और गहरा बना देती है। धुंध भरी सुबह, ठंडी हवा और पहाड़ों की खूबसूरत पृष्ठभूमि के बीच कश्मीर की विंटर बर्डिंग पक्षी प्रेमियों के लिए चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ बेहद यादगार भी होती है। हमने अपनी यह यात्रा 1 जनवरी 2026 को शुरू की। नई दिल्ली से लगभग 1.5 घंटे की उड़ान के बाद हम श्रीनगर पहुंचे और वहां से सीधे बडगाम गए, जहां हमारा लक्ष्य था टोनियाल। यहाँ हमें कई शानदार पक्षी देखने को मिले। वेस्टर्न जैकडॉ, ग्रे क्राउन्ड गोल्डफिंच, लार्ज बिल्ड क्रो और आखिर में टॉनी आउल, जो पेड़ पर बेहद शांत तरीके से बैठा हुआ था। इसका रंग पेड़ की छाल से इतना मिलता जुलता था कि पहचानना आसान नहीं था। यह मध्यम आकार का उल्लू होता है, जिसकी लंबाई लगभग 37 से 39 सेंटीमीटर, पंखों का फैलाव 94 से 104 सेंटीमीटर होता है। नर का औसत वजन लगभग 440 ग्राम और मादा का लगभग 553 ग्राम होता है। इसका सिर गोल, आंखें बड़ी और आगे की ओर होती हैं। नर और मादा दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं, बस मादा आकार में थोड़ी बड़ी होती है। इसके बाद हम लॉन्ग ईयर्ड आउल की तलाश में पुलवामा गए, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार हमें सफलता नहीं मिली। हालांकि दिन बेकार नहीं गया, क्योंकि इस दौरान हमने कोल टिट समेत कई अन्य प्रजातियां रिकॉर्ड की। दिन के अंत तक हमारी सूची में कुल 20 पक्षी प्रजातियां शामिल हो चुकी थीं। दूसरा दिन 2 जनवरी 2026। दूसरे दिन तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। हम पहलगाम की ओर निकले, जहां सर्दियों में मिलने वाली कई खास प्रजातियां देखने को मिली। ब्लैक थ्रोटेड थ्रश, रॉक बंटिंग, वेरीगेटेड लाफिंग थ्रश, लेमन रम्ड वॉर्बलर, हाउस स्पैरो, ब्लू कैप्ड रेड स्टार्ट। दिन का सबसे खास पल तब आया जब मैंने अपनी लाइफ की पहली रिकॉर्डिंग पाइन बंटिंग की। यह एक सुंदर यूरेशियन सॉन्गबर्ड है, जिसकी लंबाई लगभग 16 से 18 सेंटीमीटर और वजन 23 से 35 ग्राम होता है। नर ज्यादा चमकीले होते हैं, जबकि मादा और कम उम्र के पक्षी साधारण दिखते हैं और अक्सर दूसरी बंटिंग प्रजातियों से मिलते जुलते लगते हैं। यह पक्षी पूर्वी यूरोप और साइबेरिया में प्रजनन करता है और सर्दियों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य एशिया के हिस्सों में आ जाता है। इसके कुछ ही समय बाद हमारी दूसरी लक्ष्य प्रजाति दिखाई दी, येलोहैमर। यह यूरोप और एशिया में पाया जाने वाला एक प्रसिद्ध बंटिंग पक्षी है, जिसे उसके सुनहरे पीले सिर और खुशमिजाज ग्रामीण इलाकों जैसी आवाज से आसानी से पहचाना जा सकता है। आकार में यह अन्य बंटिंग्स से थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी लंबाई लगभग 16 से 16.5 सेंटीमीटर और वजन 20 से 36 ग्राम के बीच होता है। नर पक्षी खासतौर पर बहुत आकर्षक दिखते हैं, खासकर शरद ऋतु में नई पंखों वाली वेशभूषा में। इनके सिर पर गहरा पीला रंग होता है, जिस पर गहरे रंग की धारियां होती हैं। ऊपर का हिस्सा गर्म भूरा और नीचे का भाग पीली धारियों वाला होता है। गर्मियों तक आते आते सिर का पीला रंग और भी गहरा हो जाता है,
जबकि गहरे निशान कम हो जाते हैं और छाती पर चेस्टनट लाल भूरे रंग की चमक बढ़ जाती है। मादा पक्षी अपेक्षाकृत फीके रंग की होती हैं, जिनमें जैतूनी और धूसर रंग ज्यादा दिखाई देता है और नीचे की ओर गहरी धारियां होती हैं। वहीं पहली सर्दी के पक्षी और कम उम्र के बच्चे बहुत कम पीले रंग वाले होते हैं और उन पर गहरी धारियां होती हैं, जिससे वे खुले खेतों और घास के मैदानों में आसानी से घुल मिल जाते हैं। हमने ऑरेंज बुलफिंच का एक झुंड भी देखा जो बीज और जामुन खाते हुए काफी सक्रिय था। इसके अलावा दिन में ये प्रजातियां भी रिकॉर्ड हुई। सिनेरियस टिट, ब्राउन डिपर, व्हाइट चीक्ड नटहैच, प्लेन माउंटेन फिंच, गोल्ड क्रेस्ट, ग्रे हेरोन। दिन के अंत तक हमारी सूची बढ़कर 29 प्रजातियों तक पहुंच गई। तीसरा दिन 3 जनवरी 2026। तीसरे दिन हम फिर से लॉन्ग हेयर्ड आउल की तलाश में पुलवामा लौटे। लगभग 2 घंटे की मेहनत के बावजूद इस बार भी किस्मत साथ नहीं थी। हालांकि इस दौरान हमें स्केली बेलीड वुडपेकर देखने को मिला। इसके बाद हम डिग्नीबल की ओर बढ़े, जहां हमारा अगला लक्ष्य था एवर्समैन रेडस्टार्ट, जिसे रुफसबैक रेडस्टार्ट भी कहा जाता है। यह ऊंचे पहाड़ों में पाया जाने वाला एक बेहद आकर्षक पक्षी है। आकार में छोटा होने के बावजूद यह देखने में काफी प्रभावशाली लगता है। इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है और वजन 15 से 22 ग्राम के बीच होता है। प्रजनन काल का नर पक्षी खास तौर पर बहुत अलग और सुंदर दिखता है। इसके सिर पर हल्का स्लेटी मुकुट, चेहरे पर गहरा काला मास्क और छाती व किनारों पर गहरा नारंगी लाल रंग होता है। इसका पेट साफ सफेद होता है और उड़ान के दौरान इसकी चमकीली लाल भूरी पूंछ बहुत सुंदर दिखाई देती है। यह प्रजाति मध्य एशिया में प्रजनन करती है, जिसमें मंगोलिया, साइबेरिया, कजाकिस्तान और पश्चिमी चीन शामिल हैं। सर्दियों में यह दक्षिण की ओर पलायन कर ईरान, पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और नेपाल तक आ जाती है, जबकि अरब क्षेत्रों से इसके कभी कभार रिकॉर्ड भी मिलते हैं। इस दिन हमने ब्लैक थ्रोटेड एक्सेंटर, रॉक बंटिंग और बॉटनिकल गार्डन में ब्लेड्स रोजफिंच भी देखा। दिन के अंत तक कुल 27 प्रजातियां दर्ज की गईं। चौथा दिन 4 जनवरी 2026। 4 जनवरी 2026 हमारी कश्मीर यात्रा का आखिरी दिन था। हमने गुलमर्ग के बर्फ से ढके इलाकों को इस यात्रा के समापन के लिए चुना। तापमान -6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था और पूरी घाटी बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई थी। ठंड के बावजूद यह दिन बेहद शानदार रहा। दिन की खास झलकियों में कश्मीर नटहैच शामिल था, जो पश्चिमी हिमालय में पाई जाने वाली एक रंगीन और बेहद सक्रिय पेड़ों पर चढ़ने वाली प्रजाति है। यह मध्यम आकार का नटहैच होता है, जिसकी लंबाई लगभग 14 सेंटीमीटर और वजन 17 से 21 ग्राम के बीच होता है। पेड़ों के तनों पर भोजन खोजते समय इसकी फुर्तीली और कलाबाजी जैसी हरकतें देखने लायक होती हैं। यह शंकुधारी, मिश्रित और पर्णपाती जंगलों में रहता है और आमतौर पर 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर प्रजनन करता है, जबकि सर्दियों में निचली घाटियों की ओर आ जाता है। यह कीड़े, मकड़ियाँ, बीज और मेवे खाता है और अक्सर पेड़ों के निचले हिस्सों, गिरे हुए लकड़ी के टुकड़ों, काई से ढकी चट्टानों और कभी-कभी जमीन पर भी दिखाई देता है। प्रजनन काल के बाहर यह अक्सर अन्य प्रजातियों के साथ झुंड में देखा जाता है। हमने व्हाइट चिक्ड नटहैच भी देखा, जो हिमालयी जंगलों में तेजी से इधर-उधर घूमने वाला पक्षी है
और इसके काले सिर तथा साफ सफेद गालों से आसानी से पहचाना जाता है। यह आकार में थोड़ा छोटा होता है, लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा और 13.5 से 16 ग्राम वजन का। इसका शरीर मजबूत और चोंच अपेक्षाकृत लंबी होती है, जो इसे पेड़ों पर चढ़ने में मदद करती है। यह प्रजाति उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी और मध्य हिमालय तक फैली हुई है, जिसमें कश्मीर, उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी नेपाल शामिल हैं। यह देवदार और चीड़ के जंगलों को पसंद करता है और आमतौर पर 2100 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर प्रजनन करता है, जबकि सर्दियों में कभी-कभी नीचे भी आ जाता है। इसका भोजन मुख्य रूप से कीड़े और शंकुधारी पेड़ों के बीज होते हैं और इसकी खोजी शैली में उल्टा लटकना और हवा में ही कीड़े पकड़ लेना भी शामिल है। एक और खास प्रजाति थी ऑरेंज बुलफिंच, जो उत्तर पश्चिमी हिमालय तक सीमित एक दुर्लभ और बेहद सुंदर फिंच है। इसकी लंबाई लगभग 14 सेंटीमीटर और वजन 17 से 22 ग्राम होता है। इसकी छोटी और मुड़ी हुई चोंच सख्त बीज तोड़ने के लिए अनुकूल होती है। नर पक्षी विशेष रूप से बहुत आकर्षक होता है। इसके चेहरे और ठुड्डी पर काला रंग, शरीर पर गहरा नारंगी रंग, चमकदार सफेद पीठ का निचला हिस्सा और नीले काले चमकदार पंख व पूंछ होती हैं, जो पहाड़ी जंगलों की पृष्ठभूमि में शानदार कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं। मादा और कम उम्र के पक्षी अपेक्षाकृत फीके रंग के होते हैं, जिनमें धूसर और हल्के भूरे रंग के साथ बस हल्की सी नारंगी झलक दिखाई देती है। हमने व्हाइट थ्रोटेड बुशटिट भी देखा, जो एक छोटी लेकिन बेहद फुर्तीली हिमालयी प्रजाति है और आमतौर पर झाड़ियों व जंगलों के किनारों पर लगातार चलते हुए झुंडों में मिलती है। इसके सफेद गले और चेहरे को हल्के भूरे ऊपरी हिस्से के साथ आसानी से पहचाना जा सकता है। अक्सर इसे देखने से पहले इसकी तेज और लगातार आने वाली आवाज सुनाई देती है। आकार में छोटा होने के बावजूद यह पहाड़ों में सर्दियों की बर्डिंग में खास ऊर्जा भर देता है। इस दिन दर्ज की गई अन्य प्रजातियों में शामिल थीं रूफस नेप्ड टिट, कोल टिट, वेरीगेटेड लाफिंग थ्रश, यूरेशियन रेन, बार-टेल्ड ट्री क्रीपर, कश्मीर नट क्रैकर। इसी दौरान हमें खबर मिली कि पुलवामा में लॉन्ग हेयर्ड आउल देखा गया है। बिना एक पल भी गवाए हम तुरंत वापस मुड़े और पुलवामा की ओर रवाना हो गए। लगभग 3 घंटे की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई और हमें यह रहस्यमय रात का शिकारी देखने को मिला। लॉन्ग ईयर्ड आउल अपनी लंबी कानों जैसी संरचना के लिए जाना जाता है, जो असल में कान नहीं बल्कि पंखों के गुच्छे होते हैं। यह मध्यम आकार का उल्लू होता है, जिसकी लंबाई लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर तक होती है और पंखों का फैलाव लगभग 1 मीटर के करीब होता है। इसका चेहरा गोल डिस्क जैसा, आंखें पीले से नारंगी रंग की और पंख लंबे व पतले होते हैं, जो इसे लगभग बिना आवाज उड़ने में मदद करते हैं। इसके भूरे, स्लेटी और हल्के पीले रंग के पंख दिन के समय पेड़ों पर बैठे हुए इसे पूरी तरह छुपा देते हैं। यह उल्लू आमतौर पर घने पेड़ों और झाड़ियों वाले इलाकों को पसंद करता है, जो खुले घास के मैदानों, खेतों और कृषि क्षेत्रों के पास होते हैं। प्रजनन काल के बाहर ये अक्सर सामूहिक रूप से एक साथ बैठते हैं और कभी-कभी छिपे हुए बड़े समूहों में भी पाए जाते हैं। कई दिनों की लगातार खोज के बाद इस उल्लू को देख पाना हमारे लिए बेहद खुशी और सुकून का पल था। ठंड में बिताए गए लंबे घंटे, बार बार की गई कोशिशें और अनिश्चितता, सब कुछ उसी पल सार्थक लगने लगा जब आखिरकार हमने इसे अपनी आंखों से देखा। पेड़ पर शांत बैठे उल्लू की मौजूदगी ने उस जगह और पूरी यात्रा से एक गहरा और अविस्मरणीय जुड़ाव बना दिया। यह जीत और कृतज्ञता का क्षण था,
जिसने कश्मीर में हमारी विंटर बर्डिंग यात्रा का एक भावनात्मक और यादगार अंत था। उस दिन कुल 18 प्रजातियां रिकॉर्ड की गईं। कश्मीर में हमारी यह बर्डिंग यात्रा यहीं खत्म हुई। बर्फ से ढकी घाटियों, जमी हुई झीलों और शांत जंगलों के बीच कुल 58 अलग-अलग पक्षी प्रजातियां रिकॉर्ड करना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। हर एक पक्षी ने सर्दियों की कठोर परिस्थितियों में जीवों की सहनशक्ति और इस क्षेत्र की शानदार जैव विविधता को दर्शाया। कश्मीर की सर्दी सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि हमारी बर्डिंग जर्नी का एक अविस्मरणीय अध्याय बन गई। इस बर्डिंग यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे और भी शानदार बर्डिंग एडवेंचर्स आने वाले हैं।